हाय किड्स, हम बॉबी सर। लेट्स स्टार्ट विद योर एपी। एपी के वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। विल कवर अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने करने हैं। आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं एपी का। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मींस जो एक ऑर्डर में चल रहा है, एक टेबल चल रहा है, एक टेबल चल रहा है, एक ऑर्डर सिंक्रोनाइजेशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2 4 6 8, ये एपी है या नहीं है? बिल्कुल एपी है। 2 के बाद 4, 2 का डिफरेंस आ गया। 4 के बाद 6, 2 का डिफरेंस आ गया। 6 के बाद 8, 2 का डिफरेंस आ गया। सो ये आपकी एपी है। अब सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको आता है उसमें ये आता है कि आपको 3 टर्म्स दी होती है और उसमें से एक वेरिएबल निकालना होता है। जैसे कि आपके सामने दिया होगा इफ 3 k-2 एंड 5, ये 3 टर्म्स आपकी एपी में है। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3। 3 टर्म्स क्या है आपकी एपी में? आपको इसमें से k फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपको क्या रूल निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? आपको फॉर्मूला पता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। यानी कि इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस है। करते हैं जी। सेकंड टर्म कितनी है हमारी? यूज अ ब्रैकेट k-2। फर्स्ट टर्म बोलो कितनी है जल्दी? 3। थर्ड टर्म 5। सेकंड टर्म यहां पे आपको बोलना है ब्रैकेट k-2। यहां पे आप 100% गलती करोगे। यहां पे ब्रैकेट k-2 करना है। ओके, ओपन अप द ब्रैकेट नाउ। k-2 -3 इज इक्वल टू 5 माइनस के प्लस 2। अगर आप यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका वही माइनस रह जाएगा, सॉल्विंग नहीं हो सकती। दिस बिकम्स k -5 इज इक्वल टू 7 माइनस के। अब यहां पे k है, इस k को उठा के आप यहां ले आए और इस -5 को आप यहां ले जाए। तो k प्लस के इज इक्वल टू 7 प्लस 5, 2k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 12/2। k की वैल्यू आ गई आपकी 6। कन्फर्म्ड क्वेश्चन है, पेपर में आता है, 1 मार्कर में आता है, बट आएगा जरूर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए हमने यहां पे और लिखा हुआ था, ये रहा। अब ये 1 2 3 टर्म्स आपको एपी की दे रखी हैं। यहां पे भी 1 2 3 देखने में बड़ी टफ लग रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगी। यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई हैं, आपको इसमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो यही क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो सेकंड टर्म मेरी कितनी है यहाँ पे? 1/x + 3 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी? 1/x + 2। आप यहां नीचे भी ब्रैकेट पुट कर सकते हैं। थर्ड टर्म बोलिए जी कितनी है? 1/x + 1। राइट। एंड सेकंड टर्म हो गया। आपको क्या करना है इसमें? अविका जी बता सकते हैं क्या करूं? एलसीएम ले सकता हूं। एलसीएम ये लो, यहां ले लिया मैंने एलसीएम x + 3 एंड x + 2। ये टर्म यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x + 2 पुटा माइनस ये टर्म यहां पे x + 3। सेम रूल आपने यहां पे करना है, x + 5 x + 3 दोनों नीचे मल्टीपल, ये यहां पे आ जाएगा x + 3 माइनस ये यहां पे मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। ये नीचे और नीचे इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है? x + 3 x + 3 x + 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये यहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो भी ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है। इसको आपने कैंसिल कर दिया ऊपर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, जल्दी बोले आप। कनूर? हाँ हाँ राइट। और नीचे क्या रहेगा हमारा? ठीक है, इज इक्वल टू, आगे बोले जल्दी। x + 3
माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन ये हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये x और ये x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 कितना हुआ, हाउ मच इज 2 माइनस 3, ये माइनस 1 अपॉन ओके यहाँ पे 3 प्लस 5 अपॉन राइट, इनको ब्रैकेट में ले लो, हमेशा ये दो नंबर्स को ब्रैकेट में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको यहां लेके जाओ, माइनस 1 को किससे x प्लस, हाँ जी x प्लस 3 माइनस ब्रैकेट वाले टर्म में x प्लस 5 क्या होना चाहिए, अगर हमने कॉमन लिया तो कहाँ बेटा, कहाँ कॉमन, थर्ड से ये हाँ, यस, तो हमें x प्लस 5 क्या आना चाहिए, यहाँ पे x प्लस 5 कैसे आ सकता है, ऊपर, और माइनस क्यों लिया हमने, अगर हम लोग का एलसीएम लिया तो ऊपर x बच्चे ये दोनों प्रोडक्ट नीचे आ गए ना, यस, और ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस का सॉरी एरर, गुड गुड गुड, सॉरी, गुड 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 गुड, ठीक है, यहाँ था आपका x प्लस 5, राइटिंग एरर, चलो ये आपने इसे कैंसिल कर दिया, सही था, हाँ इन दोनों को आपने कैंसिल कर दिया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, हाँ जी करें जी, ब्रैकेट ओपन, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन x प्लस 5, कुछ कटता है, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 3 माइनस 5, जल्दी, माइनस 2 अपॉन x प्लस 5, क्या मैं माइनस कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड से, ये लो मैंने कैंसिल कर दिया, इस x प्लस 5 को यहां ले जाए, ले गए सॉरी, इसे यहां ले गए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2, देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, गुड, अब बड़ा x यहां पे है तो इस x को वहां ले जाएंगे और इस 4 को यहां ले आएंगे, अविका ओके, तो यहां पे था बेटा, दोबारा से लिख रहा हूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इस x को यहां ले गया और इस 4 को यहां पीछे लेके आना, आगे मत लिखना, आप लोग आगे लिख देते हो, आगे नहीं लिखना होता, दैट्स नॉट अ बेटर वे, अब ये जो था ये 5 यहां था, 5 के पीछे 4 आ गया और 2x के पीछे x चला गया, 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, नहीं निकलेगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, दिस इज योर सेकंड माइनस दिस, इसमें से ये तो माइनस करके या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा या लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, तो जो भी होगा आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है, लास्ट में इसको भी ट्राई कर लेंगे, चलो नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप आ गया, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, अब जब एपी का जनरल फॉर्मूला, जीवन फॉर्मूला क्या है बेटा, ए एन इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट, यही फॉर्मूला है ना, दिस इज योर लास्ट टर्म, ए एन का मतलब क्या होता है हमारी लास्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब होता है मेरा कॉमन डिफरेंस, आप ये पूरा चैप्टर कर चुके हैं, अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, फाइंड फिफ्थ, अगर वो बोलते फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालने का मतलब है मैंने लिखा A5, अब A5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, शॉर्टकट है, A5 को लिखने का तरीका क्या है, A प्लस 4D, A5 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 4D, A10 को कैसे लिखूंगा, A प्लस A100 को A प्लस 99D, AM को कैसे लिखूंगा, AM टर्म, AM जल्दी, यस, A प्लस M माइनस 1D, एक नंबर कम करके लिख दो, AZ को कैसे लिखूंगा, A प्लस Z माइनस 1D, जैसे N लिखूंगा MZ वो लिख दूंगा, A1000 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 1000 को, 1000 में से एक नंबर कम करो, क्या हो जाएगा, A प्लस 999, ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन आपका चला था वो चला है आपका फाइंड फिफ्थ टर्म, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, अब A5 इज इक्वल टू A,
यहां पे मुझे ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 211 4d। अब यहां d निकालना है, d मुझे पता है दिस माइनस दिस, d इज इक्वल टू 213 में से माइनस करो 211, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 213 में से 211 माइनस करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। यहां पे आप 2 पुट कर दीजिए, तो A5 जो आ गया मेरा 211 प्लस 8 इज इक्वल टू 219। दिस इज माय आंसर 219, सिंपल। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे जीवन आप बताएंगे क्या किया जा सकता है सेकंड क्वेश्चन के साथ, बता सकते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म। आपको यहाँ nth टर्म दिया होगा, यानी कि एपी नहीं दिया होगा। जहां पे आपको nth टर्म दे देंगे, तन में nth टर्म दे देंगे, वहां पे आपको पहले एपी निकालना है। जब एपी निकल आएगा, फिफ्थ पूछे, सिक्स्थ पूछे, सेवंथ पूछे, अपने आप निकल आएंगे। अब यहां पे nth टर्म क्या है, इसको बोलते हैं ए एन। ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ जी, बोलेंगे आप 3n माइनस 5। यही है nth टर्म। भाई इसमें n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3 पुट कर दो, एपी बन गया। लेट n इज इक्वल टू 1, तो यहां पे वैल्यू पुट कर लो, 3 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, दिस इज माय A1। फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 5, दैट गिव्स यू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज 1, ये सेकेंड टर्म। लेट a की n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो एपी में मुझे मिल चुका -2 1 4, दिस इज माई एपी, दिस इज माई एपी, मुझे एपी मिल गया। अब मुझे निकालना क्या था, हवी का क्या निकाला बेटा, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को कैसे निकाला जाएगा, A5 को कैसे करूं, A5 बोलो, A प्लस 4D, एक डी कम कर दो, A प्लस 4D। आप मुझे बता सकते हैं इस एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी है, -2, तो ये -2 मैं यहां पे लिख दूंगा, -2 लिख दिया। आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं, या तो आप इसको इसमें से माइनस करें या इसको इसमें से माइनस करें, बात तो एक ही है ना। हाँ, 4 माइनस 1 बिल्कुल ठीक है, 3, तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 3। आपके पास चॉइस है, 1 में से -2 माइनस कीजिए या 4 में से 1, पिछले में से अगला माइनस करके यहां पे। तो ये कितना आ चुका आपका, A5 इज इक्वल टू -2 प्लस 12, कितना हो गया आंसर। अगर हम 1 - 2 करेंगे तो वो तो -3 हो जाएगा। 1 माइनस -2 1 प्लस 2 कितना हो गया, करके देखो, जरूर करो। आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक ये गलतियां करोगे, ये जरूरी है, ठीक है। तो हाँ, सेकंड में से फर्स्ट करनी। -2 प्लस 12 कितना होता है, -2 प्लस 12 प्लस 10, 10, आंसर आ गया मेरा 10। पॉज कर दो, किसका कॉल था, छोड़ दो, कट कर देना ये वाला। दिस डन, फाइंड nth टर्म। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, फाइंड nth टर्म। nth टर्म करना भाई, करें। फाइंड n टर्म ऑफ एन एपी, आसान है। एपी पहले लिख लेते हैं, फिर उसकी n टर्म निकाल लेंगे। -10 -15 -20, ठीक है जी। ए बोलो कितना है, ए इज इक्वल टू डी। अब डी कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म कितनी है, -15, राइट, और माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है, -10, सेकेंड -10 इज इक्वल टू -15 प्लस 10 इज इक्वल टू -5। मेरे पास ए भी है, मेरे पास डी भी है, मुझे क्या निकालना था, ए एन। तन में ए एन कैसे निकलेगा बच्चे, बोलो, आप बोलो। हाँ राइट, ए की वैल्यू बताएंगे आप कितनी है,
ठीक है जी, प्लस n का तो कुछ भी नहीं करना, और d की वैल्यू बताएंगे कितनी है, -5। यहाँ पे बस लिख के ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। -5 को n से किया -5n, -5 को -5 से किया +5, -10 + 5 इज -5, -5n, दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन ये ले लो, वो ये आपको एपी दे रखा था, ये एपी दे रखा है, उसकी आपको nth टर्म निकालनी है, nth टर्म चल रही है ना, चल रहा है। शैल आई प्रोसीड फर्दर, आगे चले, कॉपी बाद में कर लेना, बाद में हो जाएगा, आपके पास है, मैटर है, आप इन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉमन डिफरेंस। भाई अच्छा क्वेश्चन है, सबसे आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, किया जा सकता है। सर जी यहां देखेंगे 4 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 4 1/9, 4 2/9, 4 2/9, तीसरा क्या दिया हुआ है, 4 1/3। ये गेम खेल गए तुम्हारे साथ, मेरे को तो नजर आ रहा था या 1/9, दूसरा क्या आ रहा है मेरा 2/9, तीसरा मेरा आना चाहिए 3/9 आना चाहिए, लेकिन आप कहोगे सर है नहीं, वही है 3/9 इज 1/3। भाई देखो ये कितना था, ऐसे है ना 1/3, नीचे 9 बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे, तो ये आ गया 3/9। अब अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस लेना है ना भाई, या तो इस मिक्स फ्रैक्शन इन दोनों को सॉल्व करके आपस में माइनस कर लो, या जो इनका ये नंबर है ना 1/9 2/9, इसका डिफरेंस ले लो, 2/9 - 1/9, 1/9, इसका आंसर 1/9 आएगा। हैव अ लुक, 9 4 जा 36, 36 + 1 37, तो ये है 37/9, 9 4 जा 36, 38/9। अब कॉमन डिफरेंस लेते हैं हम, कैसे करते हैं, 38/9 माइनस 37/9, देखो कितना आ रहा है, वही आया ना। तो विजुअल क्वेश्चंस होते हैं कहीं जो तुम्हें खुद समझने, कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन का ये 1/9 है, ये 2/9 है, तो ये ऑटोमेटिकली 3/9 है, और दिस माइनस दिस तब भी 1/9 ही आएगा, राइट। वो तो मैं आपको बताने, ये लो ना, मैंने सॉल्व करके, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मेरे को फर्स्ट और सेकंड ही चाहिए, बस 2 ही तो चाहिए, दैट्स इट। राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब ये देखो भाई, आ गया क्वेश्चन EN, यहां घबरा मत जाना, पहले इसका एपी बनाओ, इसका एपी बना लो, बना सकते हो। लेट n = 1, इसमें मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10, n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आएगा भाई, 13, 6 + 7 13, कॉमन डिफरेंस ले लो ना यार, 13 - 10, सेकंड माइनस फर्स्ट ही करना है, मैं क्यों तीसरे में जाऊं, तो 13 माइनस कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा, बस यही निकालना था कॉमन डिफरेंस। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, जब भी कभी ऐसा दिया हो तो वो 1 2 3 पुट करके देख लो, बट स्मार्ट हो जाओ, काम करते करते स्मार्टली वर्क करोगे, अपने आप तुम्हें समझ में आएगी। नेक्स्ट लेके चलते हैं, ये तो इजी था, फाइंड A10, इसकी 10th टर्म निकालनी है, आसान है, मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा, एक ही, और वो हविका जी कराएंगे। मैडम जी A10 कैसे निकालेंगे, जल्दी से फॉर्मूला बता दो। A10 इज, हाँ बोलो, A प्लस, अरे आवाज नहीं आई, 90, A प्लस 90, A की वैल्यू बोलो कितनी है, -10, और D मुझे बताओगे, D निकालने के लिए सेकेंड -12 -10 लाइक दिस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, -12 + 10 -2, यहां पे लिखो -2 एंड -10 -18, कितना हो गया, 28 हो गया D। अब ये A30 है, A30 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 29 D, और वो आप अपने आप वैल्यू पुट करोगे। A आपके पास 10 है, D कितना है, -3, 7 - 10 -3,
बस उसमें पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। यहाँ पे बच्चे एरर कर जाते हैं प्लस माइनस का एरर तुम्हें डुबो देता है, तो उसके लिए स्विमिंग सीखो, पढ़ाई वाली। नेक्स्ट। ओके, अब ये पेपर में तुम्हारी टीचर्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्टली स्कूल में ये टीचर देते हैं। वो कहते हैं इस 144 अ टर्म ऑफ दिस एपी, यस और नो। अब आप देख के तो बता नहीं सकते, तो मान लो ये 144 इसकी लास्ट टर्म है, ए एन है, उसको लास्ट टर्म मान लो। अभी सॉल्व भी करेंगे, लास्ट टर्म मान के उसका नंबर निकालो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए की तो फॉर्मूला है, वो पुट करो, पुट करके आप एन निकालो। अगर तो एन फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, एन कभी डेसिमल में आ ही नहीं सकता। कोई नंबर डेसिमल में आ सकता है क्या? अगर तो डेसिमल में आ रहा है तो बोलो ये टर्म यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर आपका परफेक्ट नंबर आ रहा है तो एग्जिस्ट करता है। एक सॉल्व करके दिखाता हूं आपको मैं, ये लो जी। ये बाकी 3 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ये तुम्हारी ट्राई के लिए लिखा हुआ है। ये कर लो, तुम्हारा एपी पूरा कवर हो रहा है। बार बार इन्हीं क्वेश्चन को करते जाओ, बोर्ड में इसके बाहर नहीं आएगा। मैं तुम्हें हर तरह का क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका सब करवा रहा हूं। तो अब वो क्या बोलते हैं, एपी क्या दिया हुआ आपको, 3, 7, 11, और जिस टर्म के बारे में पूछा हुआ वो कौन सी टर्म है, दैट इज 144। मान लो ये 144 कहां पे है भैया, लास्ट में है, लास्ट है। अब बच्चे कहेंगे क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब ए एन लास्ट टर्म, ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म है, ठीक है। आओ जी पुट कर देते हैं इसमें, 144 मैंने यहां पुट कर दिया। ए बताओ इस क्वेश्चन में कितना, ठीक है जी 3। अब एन तो मुझे पता नहीं है, अब आप मुझे डी बता सकते हैं, 7 माइनस 3, 4, ओपन अप द ब्रैकेट, 144 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4, 144 इज इक्वल टू 4n माइनस 1, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, इस माइनस 1 को यहां ले जाएंगे आप, 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 4n, आंसर नो है, 145 इज इक्वल टू 4n। अब ये मैं 4 को नीचे ले आऊं इसके, तो ये बनता है 145 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, लेकिन 4 के टेबल में 145 नहीं आता, नहीं आता, तो ये आपका डेसिमल में आएगा, और कोई नंबर डेसिमल में हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टर्म्स तो ऐसी चलती है ना, टर्म ऐसे थोड़ी चलती है, 2.6 टर्म, 2.7, ऐसा नहीं होता, परफेक्ट नंबर चाहिए। तो ये नंबर 144 इस एपी का पार्ट नहीं है, बस ये करना है। इस तरह से आपके अगले क्वेश्चन जो है, ये वाले जो आपने करने हैं, दिस वंस, ये भी आपने ट्राई करने हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, यही पूछा विच टर्म ऑफ, इस पे ये गलती से क्वेश्चन यहां आ गया, बस इसका नंबर पूछा है, ये कौन से नंबर पे आ रही। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये इसका पार्ट है या नहीं, उन्होंने पूछा इसका नंबर कौन सा है, तो यही, हाँ एन नहीं करना, एन यहां पे भी निकालना है, एन यहां पे भी निकालना है, यहां पे आपका एन परफेक्ट नंबर में आएगा। अब बता दो जी ये इस नंबर पे टर्म आ रही है, और जब ये बोलेंगे चेक करो कि ये इसका पार्ट है या नहीं है, तो भी फॉर्मूला यही निकाल के एन चेक करना, एन अगर डेसिमल में आ रहा है तो वो उसका पार्ट नहीं है, परफेक्ट नंबर में आ रहा है तो वो उसका पार्ट है। कोई डाउट है यहां पे, क्लियर है सर? चलो गुड, वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए आपको। आओ जी अगला लेके चलते हैं, फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मैंने आंसर भी लिख दिया तुम्हारे लिए, वेरीफाई करते रहना। अब उन्होंने लास्ट की गेम खेली है, लास्ट पूछा है सर। अब ये लिख लेते हैं इसको, 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म कितनी है, 253। इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, क्योंकि लास्ट से पूछा है तो इसको रिवर्स करता हूं, तो ये हाँ ये 253 एंड ऐसे लिख लो, क्योंकि मुझे पूछा गया, यहां से पूछा गया ना, यहां से नहीं पूछे, वो पूछ रहे पीछे से बताओ 15वीं टर्म कौन सी आएगी, तो मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब आप कहोगे सर मुझे क्या पता इसमें यहां पे क्या, तुम्हें पता भी नहीं करना। तो यहां पे तुम्हें ए की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, यू गेट 8, 253। डी
जो ऊपर निकालोगे उसका साइन चेंज करो। तो यहां पे डी कितना था हमारा, अच्छा 8 माइनस 3 5। यहां पे लिखो उसका साइन चेंज कर दो, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और ये -5। अगर माइनस आता तो प्लस कर दो क्योंकि हम पीछे से निकाल रहे हैं, तो जो डी फ्रंट से होगा बैक से नेगेटिव हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, ये अब n पूछा हुआ है, n कौन से नंबर पे पूछा, फाइंड 15th टर्म, n इज इक्वल टू 15। अब आपके पास a d n हो गया, लो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब आप मुझे बताएंगे a n तो मुझे निकालना है, इसका मतलब a n की वैल्यू क्या है मेरी 15, यानी कि 15 टर्म। a कितना है 253, गुड, 253 प्लस n कितना था मेरा 50, ओहो n 15 है अच्छा भाई। मैं a 15th की टर्म निकाल, a प्लस 14d मैं लिख सकता हूं, और d की वैल्यू है मेरी यहाँ पे -5। तो ये हो गया मेरा 253 प्लस 14 इंटू -5। बताओ जी, कुछ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। 50 और 50 और 20 70, ये 70 बनता है। हाँ सबने बोल दिया, बिना मल्टीप्लिकेशन की कर दो जी सर, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, चाहे गलती क्यों ना किया होगा। ठीक है जी, 253 में से 70 निकाल लो, 3 15 5 3 8 183। ठीक है, ये आपका आ गया। तो दोबारा से रूल बता रहा हूं, ये रूल फिक्स कर लो, अपने दिमाग में डाल लो कि ये तुम्हें एपी दिया हुआ है, पूरा एपी दिया हुआ है, लास्ट टाइम भी दिया हुआ है। वो बोलते पीछे से 15th 20th या कुछ भी बोला हुआ है, तो इसको मैंने रिवर्स करके लिख लिया, रिवर्स में बस पीछे का नंबर लिख लिया, ये मेरा ए बन गया। यहां से जो डी निकला था उसका साइन चेंज कर दो, एन आपके पास है 15, तो आप सीधा इतना लंबा चौड़ा ही मत करो, ए 15 है ना, ए 15 को लिख लो ए प्लस 14d, ए 20 है तो ए प्लस 19d, उसमें वैल्यू पुट करो, यू गेट योर टर्म, यू गेट योर टर्म। इसी तरह से अब आपने इन क्वेश्चंस को अपने आप करना है। अब ये 11th टर्म, एन क्या है 11 है, ए क्या मेरा, ए इज माई -62, डी यहां से जो निकलेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, 7 माइनस 10 क्या होता है -3, तो डी कितना हो जाएगा +3, डी +3 हो जाएगा। पूछा गया 11th, ए 11 को कैसे लिखोगे, ए प्लस 10d, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। इसी तरह से ये दिया हुआ है, फाइंड n 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, n दिस इज माई n, ये है n, और ये क्या मेरा बन गया a बन गया। d यहां से निकालूंगा, उसका साइन चेंज करूंगा, कैसे निकालूंगा, -4 -2, ऐसे निकालते हो ना, ठीक है, -4 + 2 कितना हो गया -2, लेकिन मुझे साइन क्या करना है इसको 2, तो d मेरा कितना हो गया, देयरफॉर d की वैल्यू होगी मेरी 2। अब ये मेरे पास वैल्यू है, अब लगा लो, a12 का मतलब क्या होता है a प्लस 11d, वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ गया, मुश्किल नहीं है। हाँ जो भी आता है आपका, ठीक है, ये डन। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर नंबर लाइन पे हो तो राइट पे होगी या लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में होगी, ठीक है, तो यहां पे अच्छा क्वेश्चन सीख लो, गुड। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब होता है कि जो लास्ट टर्म है मेरी वो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, बस मुझे ये बता दो, छोटी है, ठीक है ना। तो बस जो तुमने बोला, क्योंकि जहां पे फर्स्ट आपका नेगेटिव टर्म की बात आ रही है तो आप सीधी सी एक कहानी लिखेंगे, ए एन इज लेस देन 0, बस ये लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, अपन का आंसर आ जाएगा। नेगेटिव टर्म पूछिए ना, नेगेटिव टर्म 0 से छोटी है, यानी कि जो मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो 0 से छोटी होगी। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। अब ये एपी है, एपी में a कितना दे रखा है 19,
n माइनस 1 d। भाई d आप लोग निकालो, जल्दी से बताओ। इसको सॉल्व करो जी, कितना हो गया? 40 0 4 5 4 9 90 91 91 ऑन 5 माइनस 19। वेरीफाई करो भाई, ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है? हाँ मत बोल देना। 9 5 45 5 4 5 4 9 95 इज इक्वल टू कितना हो गया? -4/5। ठीक है, यहां पे मैंने पुट कर दिया -4/5 लेस देन 0। ब्रैकेट ओपन कर दो। 19। तुम लोग ना ये सॉल्विंग करने से डरते हो, जितनी सॉल्विंग करोगे वो तुम्हारे लिए मैथ्स में उतना अच्छा है। ओके जी, करें। ये हो गया -4/5n माइनस माइनस प्लस 4/5 लेस देन 0। अब ये और ये तो सॉल्व हो सकता है, या इसका एलसीएम ही ले लो, पूरा एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम लो, यू गेट योर आंसर। इसके नीचे 1 है, यहां आ गया आपका 5 को करो मल्टीप्लाई। 5 4 95 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। इसको तो उठा के मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई 0 लिखना, 5 मत लिखना। ऐसे ऐसे महापुरुष बच्चे देखें, यहां से उठा के यहां लिखते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके 5 लिख देते हैं उठा के। चलो 95 प्लस 4 कितना हो गया? 99 माइनस 4n लेस देन 0। 4n को वहां ले जाओ, 99 लेस देन 4n। यहां पे हो गया 99/4, यानी कि n की वैल्यू इस नंबर से बड़ी होनी चाहिए। अब जरा इसको डिवाइड कीजिए, करो डिवाइड जल्दी। हाँ करो, निकालो। ठीक है, यही आया ना। n की वैल्यू 24.7 से बड़ी होनी चाहिए। परफेक्ट नंबर 24.7 का अगला नंबर कौन सा होता है? 24.7 का अगला जिसमें डेसिमल ना आए वो कौन सा नंबर है? 25। n की वैल्यू इस नंबर से बड़ी, तो अगला नंबर इस n की वैल्यू 25 है। बस। डाउट? कहां पे डाउट? क्या समझ लिया? ये यहां तक आ गया, ये यहां पे आ गया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरा नंबर क्या आया? 24.7। दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। और यहां पे क्या है? n। ये जब साइन का लगा होता है ग्रेटर देन साइन है। n जो मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है ना, n बड़ा है, n बड़ा है 24.7 से। 24.7 जैसे मैं यहां लेता हूं 24 25, आप इसके 24.1 24.2 3 4 ऐसे आते हो, तो इसका अगला परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? 24। अगर 24.1 भी होगा तो भी 25 होगा, 24.2 होगा तब भी अगला नंबर परफेक्ट नंबर 25 ही तो होगा। तो n का आंसर 20। हाँ, नेक्स्ट ईयर। बस, गॉट इट। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं था। इसको आप, जो तुम्हें दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, ये वाले इस तरह से। अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो चलो फिर फ्रैक्शन में आ गया था, ये तो आप नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। ओके जी, नेक्स्ट लेके चलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ ये प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। देखने में बच्चे कहते हैं सर मुश्किल है, मुश्किल उनका दिमाग है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई ट्विस्ट नहीं है। जो बोला विच टर्म ऑफ द एपी वुड, पूछ रहे, एक टर्म पूछ रहे, विल बी 120 मोर देन इट्स 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म निकालो, उसमें 120 ऐड करो और बताओ वो जो टर्म निकली है वो कौन से नंबर पे आ रही है। दोबारा से, ये देखो जी, लिखा हुआ मैंने 2 सरगुन, क्या लिखा है बेटा? 2 4 6। तो यहां पे कौन सी नंबर की टर्म बोली है? तो क्या आप 20th टर्म निकाल सकते हो? A20 को आप कैसे लिखोगे? वेरी गुड। अब इसमें से A बताओ और D बताओ, 2। आंसर बताओ 40, यानी कि 20th टर्म मेरी, ये 20th टर्म इज 40, ये 40 आ रही है मेरी। वो बोलते हैं इसमें 120 ऐड करो। 160। हाँ, तो वो इसमें मैंने ऐड किया 120, तो ये क्या हो गया मेरा? 160।
तो ये बन गया तुम्हारा an। बताओ ये 160 कौन से नंबर पे आ रहा है? तो अगेन हाँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब तुम्हारा लास्ट नंबर कौन सा हो गया? 160। a कितना था? a तो मेरा यही है 2 प्लस n माइनस 1 d भी मेरा कितना है? 2। 160 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2। अच्छी बात है, कट गया। 160 अपॉन 2 इज इक्वल टू n, यानी कि ये जो नंबर आ रहा है वो 80th नंबर पे आ रहा है। ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है, और ये कौन से पे आएगा? 80th टर्म पे आ रहा है। 2 इंटू 80 160 बनता है। यहां तक समझ में आया? आज के लिए यहां तक लेके चलते हैं, अगली वीडियो में जो लेके चलेंगे फिर इसके पार्ट्स लेके चलेंगे, 2-3 पार्ट्स करके इसे कवर अप करते हैं। ठीक है।